नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है ज्योतिष की दुनिया के जाने-माने नाम एचएस रावत जी। स्वागत है सर आपका कुंडली टीवी पर। नमस्कार। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एचएस रावत जी, जैसे नव संवत की शुरुआत होने वाली है, इनकी न्यू ईयर, जो हर इंसान है वो अपनी तरफ से सोचता है कि जो नववर्ष है वो अच्छा हो। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नव संवत जो भारतवर्ष के अनुसार कब शुरू होने जा रहा है? देखिए, हमेशा हमारी जो इसमें दो परंपराएं होती हैं। एक तो होता है कि जो हम नया साल शुरू करते हैं वो 1 जनवरी से होता है। जी। एक हमारी जो संवत की गणना होती है वो अप्रैल से शुरू होती है। इसके अंदर जब 13 अप्रैल जब आती है, वहाँ पर जब सूर्य उच्च का होता है, वहाँ से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। और जब सूर्य उच्च का होता है अप्रैल से लेकर के और मई तक के बीच में, यहाँ से फिर हम काउंटिंग लेके चलते हैं। पंचांगों की कैलकुलेशन भी वहीं से होती है और फिर उस कैलकुलेशन से ग्रहों की सारी कैलकुलेशन चलती है। लेकिन अब हमारे सामने मजबूरी यह रहती है कि बहुत ज़्यादा कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं, उस संवत को समझते नहीं हैं, उसकी तिथियों को समझते नहीं हैं। लोगों को कार्तिक, चैत्र, वैसाख नाम याद नहीं रहते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि उसको कोरिलेट करने के लिए ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ले लिया। तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो जो हमारा नया संवत्सर शुरू होगा उसके अंदर, और जो हमारी नई साल की शुरुआत होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जनवरी से नए साल को लेके चलते हैं और उसमें 2-3 महीने बाद में फिर ग्रहों का कहीं ना कहीं ट्रांजिट चेंज होता है। जी बिल्कुल। तो उसके अंदर अगर हम 2022 की बात करें, क्योंकि संवत 2022 जो माना जाएगा उसके अंदर बड़े बदलाव हो रहे हैं। 12 साल के अंदर इस प्रकार के योग आ रहे हैं, 12 साल बाद। और अगर यही सेम योग देखे जाएं तो सन 63 और 64 के बाद ये योग आ रहे हैं, इस तरह के योग। यहाँ अभी बृहस्पति चेंज हुआ है, जैसे ही हमारा संवत शुरू होगा वैसे बृहस्पति भी चेंज होगा। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति स्वयं राशि में आएगा, मीन राशि में। और बृहस्पति इस पूरे यूनिवर्स को, इस पृथ्वी लोक को 5 चीजें प्रोवाइड कराता है। बृहस्पति धन देता है, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है उसमें इंप्रूवमेंट आने के चांस बनेंगे। हर देश की इंप्रूवमेंट होगी कि जो पिछले 2 सालों में गिरी, पूरे वर्ल्ड की गिरी। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नीच का होकर के चला, बृहस्पति की युति नेगेटिव प्लैनेटों के साथ चली। अब बृहस्पति निष्पक्ष तौर पर मीन राशि में जब चलेगा, हमारे देश की इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगी। जी, आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले जैसे आपने बृहस्पति की बात की, वो तो ट्रांज़िट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो ट्रांज़िट करेंगे 2022 में? वही बता रहा हूँ मैं। अब बहुत सारे जो लोग ज्योतिष पे कटाक्ष करते हैं वो ये कहेंगे कि साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है वहाँ तो गरीबी है। जी। वो कहेंगे कि बांग्लादेश, श्रीलंका की क्यों नहीं बढ़ रही है, बृहस्पति जब चेंज हो गया है। तो रेशियो के हिसाब से अगर वो गरीब हैं तो उस गरीबी की जो उनकी जो अनुपात है उसी हिसाब से उनकी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। चाइना कुछ ज़्यादा कर लेगा, इंडिया और अच्छा करेगा, और जो और ज़्यादा डेवलप कंट्री कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद शनि एज इट इज पूरे साल चलता रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए बकरी होगा। जो पापी ग्रहों का राजा है शनि, वो अपनी स्वराशि में चलेगा, और साथ में बृहस्पति जो शुभता का कारक है, जो 5 चीजें प्रोवाइड कराता है, वो भी अपनी स्वराशि के अंदर चलेगा, जिसका मतलब हमें काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और राहु केतु भी ट्रांजिट करेंगे। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रॉब्लम एक हमें क्रिएट होगी, क्योंकि मेष राशि में राहु चला जाएगा 12 अप्रैल को और केतु भी 12 अप्रैल को चला जाएगा। मेष राशि के अंदर जाने का मतलब है राहु का कुछ प्रकोप आना। जैसे हमने 2 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि ये सिचुएशन बन रही है, बृहस्पति के साथ में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है इस ग्रह का, और ये प्रॉब्लम्स आएगी, 4-4, 5-5 ग्रह हैं। तो उस समय हमने भविष्यवाणी की थी। तो इस सिचुएशन के अंदर 2022 के अंदर दुर्घटनाएं, तकलीफें, कुछ प्राकृतिक आपदाएं वो तो रहेंगी, लेकिन साथ में आर्थिक स्थिति
मजबूत बनती रहेगी। प्रोग्रेस और उन्नति हर आदमी की होगी, लेकिन तकलीफों के साथ होगी, क्योंकि राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये पॉजिटिव काउंट नहीं होगा। जी। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बदलाव आते रहेंगे, लेकिन जैसे जब आप कुंडलियाँ देखते हैं तो उसमें अपनी जो कुंडलियों के ग्रह होते हैं अगर वो मजबूत होंगे तो उसका भी कनेक्शन होगा कुछ नव संवत के साथ। बिल्कुल होता है। अभी अगर आपको याद हो तो कोरोना काल के अंदर हमने लगातार रोज राशिफल दिया था जी। और सब लोग घर में बंद थे और हम राशिफल दे रहे थे। जी। उस राशिफल के अंदर हम ये बोल रहे थे ये राशि वाले पैसे वाले बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे ज्योतिष की कि भाई रावत जी बोल क्या रहे हैं कि सब तो घर में बंद है, लेकिन ये पैसे वाले कैसे बनेंगे। लेकिन बाद में जब लोगों ने हमें कॉल करके फीडबैक दिया कि गुरुजी आपका घर में बंद होकर के हमने देखा, लेकिन हमारे बिजनेस ने तो ऊंचाइयां छुई, क्योंकि जिनका खाने पीने का बिजनेस था, जिनका फ्रूट का बिजनेस था, जिनके दवाइयों का काम था, इन सबको बहुत पैसा मिला। तो इसी प्रकार से जो हमारे इंडिविजुअल्स जो ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के, जी। अगर वो पावरफुल है, जैसे आपकी कुंडली अंदर से बड़ी पावरफुल है, जी। तो आपकी प्रोग्रेस आम आदमी से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके ग्रह बाई बर्थ बहुत कमज़ोर हैं और आज जो ट्रांजिट में 2022 में पॉजिटिविटी आएगी, तो आपके लिए भी पॉजिटिविटी आएगी। रेशियो थोड़ा सा कम रहेगा। इतना फर्क इंडिविजुअल्स कुंडली पर और जो ग्लोबल कुंडली हैं उन पर फर्क पड़ता है। जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भारत की कुंडली अगर हम देखें तो भारत की कुंडली के हिसाब से जो पॉलिटिकल समय है, जो पॉलिटिकल बदलाव होंगे क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं जो कि 2022 में ही होंगे, उसको लेकर क्या आप देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसमें क्या बदलाव आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर दो तरह के ग्रुप होते हैं ग्रहों के, एक देवता ग्रुप होता है, एक राक्षस ग्रुप होता है। तो हम अगर जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पार्टियां हैं अगर उनको मैं देवताओं के साथ जोड़ूं तो विनिंग वही है और दूसरी जो पार्टियां शनि राहु से रिलेटेड हैं, जो धर्म को कम लेकर के चलती हैं, धर्म को मानती नहीं है, धर्म निरपेक्ष हैं, उनके लिए नेगेटिव है। इसका मतलब ये कहा जाए कि जो धार्मिक पार्टियां हैं, धर्म से जुड़ करके जो पार्टी चलेगी उनकी विजय होने के योग बनते हैं, और जो धर्म को नहीं मानेंगी उनके लिए राहु केतु शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव जरूर होगा। जी। तो सर जैसे एक चीज़ और मैंने देखी है कि शनि के दिन यानी कि शनिवार के दिन ही जो नव संवत की शुरुआत होने वाली है, तो शनि का भी कुछ प्रभाव भारत की कुंडली पर रहेगा या हाँ, उनके इकोनॉमी को देखे उस पर उसका प्रभाव रहेगा? इसके अंदर नेहा जी दो चीजें होती हैं। भारत की जो कुंडली है ये उस समय की वृष लगन की कुंडली बनी हुई है, लेकिन वो एक क्षेत्रफल की कुंडली है। क्या है? तो क्षेत्रफल के ऊपर जातक फलादेश लगाना ये उचित नहीं है। मैं हमेशा टीवी चैनल्स पर एक ही बात कहता हूँ कि आप निर्जीव चीज के ऊपर जीवित फलादेश अगर लगाते हैं तो उचित नहीं है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, बांग्लादेश भी एक था, लेकिन वो बट गए। अब उनके ग्रह अलग हो गए, हमारे ग्रह अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हमारे देश का जो मुखिया है उसकी कुंडली क्या कहती है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अगर उनके अच्छे ग्रह होते हैं तो देश की तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनके ग्रह कहीं कमज़ोर होते हैं तो उनके डिसीजनों के कारण कहीं ना कहीं देश नीचे चला जाता है। इसलिए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसके ग्रहों की जो चाल है, उनके ग्रहों की जो गति है वो बहुत पॉजिटिव स्थिति में है, इसलिए हम उन्नत कह सकते हैं। जी। तो अंत में मैं आपसे राशियाँ ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन-सी राशियाँ हैं जो नव संवत के बाद तरक्की पर जाएँगी और कौन-सी कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको इस समय के दौरान ध्यान रखना होगा कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब मैं मान लो मेष राशि वालों की बात करता हूँ, या मेष लगन जिनकी है, उनका बृहस्पति 12वें भाव में चलेगा, धार्मिक क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा है। आप मंदिर बनवाना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई जागरण करने की सोच रहे हैं, मानसरोवर यात्रा करने की सोच रहे हैं, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, तो धर्म के ऊपर जो खर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो पोजीशन है लाभ स्थान पर रहेगी। अब जिनकी वृष लगन है, वृष राशि है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्टर हैं, खूब पैसा कमाएंगे। और विदेश जाने की अगर आप सोच रहे हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा विदेश में जाने की डिमांड होती है, तो वृष राशि वृष लगन वालों को विदेश जाने का पक्का मौका है। लगा कर अपनी कुंडली खोल करके देख लेना। मिथुन वालों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, टीचिंग क्षेत्र के अंदर आईएएस आईपीएस इन क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और कर्क लगन वालों का भाग्योदय होगा, जो भाग्य बंद था ना कोरोना काल में, उनके लिए बड़ा अच्छा है। सिंह लगन वाले जो स्वास्थ्य से
खराब थे कहीं ना कहीं, उनको लग रहा था सिंह राशि वालों को हमारा स्वास्थ्य खराब है, उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आने का योग बनेगा, हॉस्पिटलाइज थे, आ जाएंगे आप और अपने घर में स्वस्थ रहने के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अभी तक शादी नहीं हो रही थी, भटक रहे थे, इधर पूजा कराओ उधर पूजा कराओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो उनकी शादी का योग बनता है और अच्छी लड़की मिलेगी और अच्छा लड़का यानी वर वधू अच्छे मिलने के योग बनते हैं। तुला राशि वालों को रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपके छठे भाव के अंदर रहेगा और वहां पर बृहस्पति की जो पोजीशन है वो अच्छी होती है। अब यहाँ वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो आपको संतान का शौक, जो बच्चे एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति का उनको इच्छा है, उनको निश्चित तौर पर ये मिलेगा। धनु वालों के लिए राजयोग बनेगा, धनु वालों के लिए सुख साधनों में राजयोग बनेगा। आप सोच रहे थे मकान मिल जाए, आप सोच रहे थे गाड़ी लेनी है, आप सोच रहे थे जमीन जायदाद फार्म हाउस कोठी बंगला फ्लैट मिल जाए, मिलेगा। चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं तो चुनाव जीतोगे, कोई हरा नहीं सकता आपको धनु वालों के लिए। और आपकी शनि की 7.5 जो है बिल्कुल एंडिंग फेज पर रहेगी, पैरों पर रहेगी और साल के जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है। मकर राशि की बात करेंगे तो मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और मकर वाले अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जाएं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें तो पैसा ही पैसा बरसने का योग बनता है आपके पास में, आपका व्यापार का स्वामी और आपके धन का स्वामी आप ही के अपने घर में बैठा हुआ है, बहुत शानदार योग बनता है। और मीन वालों के लिए फिर एक राजयोग बनेगा, आप चाहें तो चुनाव लड़ें, जीतेंगे, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने का योग बनता है। और राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ जो धर्म गुरु हैं, जितने भी जो कथावाचक हैं, उनकी कथा जो कमजोर पड़ गई थी, कोरोना की वजह से लोग आ नहीं रहे थे, अब आपकी कथाओं में भीड़ भी होगी और बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता है। तो ये 12 राशियों की स्थिति रहेगी। जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत तो ये हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी थे, जिन्होंने हमें नव संवत के बारे में पूरी जानकारी दी है कि भारत के लिए कैसा समय रहेगा और जो 12 राशियां हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।